तो फर्स्टली वेलकम टू IWM बस अगेन। कहना चाहोगे बहुत सारे शो में नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं ये वीक। ऑलरेडी हमने देखा कि बॉन्दी जीत गई है अपना फर्स्ट चैलेंज। सो बॉन्दिता कैसा लग रहा है कि अपना चैलेंज जीत गई हो, स्कूल जाने वाली हो अब से? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जीत चुकी हूँ। सो अनिरुद्ध, फाइनली आप लोग ने चैलेंज जीत लिया है सौदामिनी के जो उन्होंने दिया था आपको, और अब बॉन्दिता और बाकी लड़कियां भी स्कूल जाएंगी। तो और क्या हमें नया देखने को मिल सकता है इसके साथ? जीत गए, बोनता स्कूल जाएगी, लेकिन स्कूल जाने के सफर में कुछ ऊट पटांग ना हो जाए जिससे बोनता की जान को खतरा हो जाए, यही मैं चाहूंगा। पर कुछ ऐसा होता है जिससे बोनता की जान खतरे में पड़ जाती है। यस। सो हमने जैसे कि देखा कि सौदामिनी का एक नया प्लान चालू है जहाँ वो अब बॉन्दिता को हर्ट करने वाली है। बॉन्दिता की जान के पीछे पड़ गई है, उसने किडनैप कर लिया है। तो अब अनिरुद्ध कैसे उन्हें बचाएंगे एक और नए मुसीबत से? बचा तब पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि कहाँ गई है बोनता। काफी समय तक तो अनिरुद्ध को यही नहीं पता कि बोनता को कहाँ पर लेके गई है सौदामिनी। यस। सो जैसे पता चलेगा तब तक बहुत देर ना हो जाए। प्रोमो में देखा है कि काफी खुश है बॉन्दिता स्कूल जाने के लिए, लेकिन एक मुश्किल आ पड़ी है। सो अनिरुद्ध हमेशा एक ढाल बनकर आते हैं और हमेशा बॉन्दिता को बचाते हैं। लेकिन इस बार सौदामिनी हमेशा सौदामिनी कुछ नया नया प्लान करती है बॉन्दिता को हर्ट करने के लिए। फिर से उसने एक बड़ा सा कदम उठाया जहां उसकी जान को खतरा होने वाला है। अनिरुद्ध कैसे इस बार उसे सजा देंगे वो? इस बार सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बार ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सौदामिनी वापस ऐसा कुछ ना कर पाए, बोनता की जान या रॉय चौधरी परिवार में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम परेशानी ना ला पाए। तो इस बार उसे सबक सिखाया जाए। तो वंदिता, जैसे कि मैं और स्पेशली आपसे जानना चाहूंगी, जब चैलेंजेस चालू था तो बहुत सारी स्टडीज करने को भी मिला था, वंदिता को सिखाया गया था। पर्सनल लाइफ में आपको कितना कुछ सीखने को मिला जब वो चैलेंजेस के दौरान स्टडीज करवाए जाते थे? बहुत सारे क्वेश्चंस के सवाल आपने दिया है वंदिता के रूप में, तो आपको पर्सनली कितना सीखने को मिला? जितने डायलॉग थे उतना ही बस। अगर 5 डायलॉग थे तो 5 चीजें सीखने मिली, 2 थे तो 2 चीजें सीखने मिली। नहीं, जो भी क्वेश्चंस थे वो तो मुझे आते थे। पहले और से आते थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने किस चीज का आविष्कार किया था? बल्ब। ये पहला डायलॉग था। पूरी साइंटिस्ट बन गई है। वो भी बैरिस्टर बनने की कोशिश में। हाँ, पहले साइंस पढ़ लिया, फिर अब लॉ पढ़ के बैरिस्टर बनने की। फैक्ट की बात किया जाए तो हमें ये भी सुनने में आया है कि जो सौरभ है उनकी जान चली जाएगी आपको बचाने के, वंदिता को बचाते हुए। सो कितना वो इमोशनल मोमेंट था जब वो सीन शूट किया गया था। तो जिस तरह सौरभ अनिरुद्ध का दोस्त है, उसी तरह देव प्रविष्ट का दोस्त है। यस। तो जितना गम अनिरुद्ध को सौरभ का उसकी जीवन से जाने का हो रहा था, उतना ही गम मुझे, उससे ज्यादा गम मुझे देव का हमारा साथ इस शो से छोड़कर जाने में हो रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जो रोने के सीन्स थे वहां पर बहुत समय बाद खुद से रोना आया था, वरना जनरली हम यस। कुछ कोई और चीज याद करके रो लेते हैं या ग्लिसरीन कभी कोई किसी का इस्तेमाल करना पड़े तो। पर उस सीन में खुद ही बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मतलब आई कुडन्ट कंट्रोल एट दैट मोमेंट। तो मेरे लिए सौरभ, अनिरुद्ध के लिए सौरभ और ऐसे ही प्रवेश के लिए देव। और आप क्या बोलना चाहोगे कि जब आपने देव भैया के साथ लास्ट सीन शूट किया तो कैसा था वो मोमेंट आपके लिए? बिकॉज मैंने एक पिक्चर देखा था सोशल मीडिया पे जहाँ आप देव हग करते हुए रोते हुए नजर आ रहे थे। तो उस समय मेरा क्या मतलब मैं अपने मतलब जब मैंने वो सब देखा देव भैया और वो लेटे हुए थे देव भैया, तो यस। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था, मेरे नानू की याद आ गई थी मुझे ओके। कि वो भी मतलब वैसा ही उनका हुआ था, तो वैसा ही मुझे मतलब उस सीन के बाद भी बहुत रोना आया था। मैं अकेले जाकर बैठ जाती थी। फिर यस। जब सब लोग आते थे तो सर ने कहा उसको अकेला छोड़ दो। तो फिर बाद में मैं सेटल हो गई क्योंकि अकेला छोड़ने से
मेरा मतलब पता नहीं क्यों है मेरा अंदर से कि मैं अकेले बैठती हूँ तो सब कुछ शांत शांत जब होता है चारों तरफ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं अपने आप ही अपने मूड में आ जाती हूँ, फिर मैं खेलने लगती हूँ। परेशान करने लगती हैं? क्या नॉर्मल आप नॉर्मल बात है। ओके, मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है सेट पे? और प्रविश, प्रविश आपको कौन परेशान करता है या मस्ती कह सकते हो? खुद ही बोल दो, मान लो। बोल दिया आपकी मन की बात। मेरे तो अच्छे से बोलो तो इतना फास्ट कि पता ही नहीं चला। मैं आप भी हाथ दिखा दो। मैं ये देखो इनका हाथ है, इनके हाथों में आलता भी नहीं लगा है। मैं सो आई प्रविश, आपका ऐसे ही टाइम वेल स्पेंड होता होगा शूट के दौरान जब और जी, आपके बहुत आजू मजेदार बाजू में होता है। होते हैं? औरा की मस्तियों में, औरा के डांट खिलवाने से, जब वो डांट खिलवाती रहती है मुझे अलग अलग तरीकों से, सारी मस्तियों में हमारा निकल जाता है, बाकी स्क्रिप्ट पढ़ने में। और कुछ समय ओके, बच जाए तो हम शूटिंग कर लेते हैं, अगर मस्ती वस्ती के बीच में अगर कुछ टाइम मिल जाता है तो हम शूटिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। कभी कभी नहीं, रोज। ओके, आपको क्या लगता है कि औरा ने कितना डेवलप लाया है अपने एक्टिंग स्किल में जब से वो शूटिंग स्टार्ट की है? कितने सारे चेंजेस आए औरा में पर्सनली? एक्टिंग जज करने वाला मैं कोई नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि आज ऑलमोस्ट 1 साल खत्म होने वाला है। 1 साल पहले जब इंटरव्यूज होते थे तब मैं आई वाज टोल्ड कि अरे औरा से भी कुछ बुलवा लेना, कुछ कह देना कि औरा को भी कुछ बोल ले वो। और आज ऐसा दिन है जहाँ पे ये मुझे चुप बिठा रही है, बोल रही है अब बस करो, अब मुझे मौका, अब मैं बोलूंगी, बहुत बोल दिए। तो ये डिफरेंस है अब। और आपको क्या लगता है आपको कितना कुछ सीखने को मिला दिस 1 ईयर में, पूरे 1 साल में? एक्टिंग एक्टिंग तो पहले भी कर लेती थी। एक्टिंग एंड सिंसियर सिंसियर ये ना कुछ भी करते रहते हैं, इनके ऊपर ध्यान मत देना। प्रवेश काफी शॉक हो गए। मैंने बोला ना आप इन पे ध्यान मत देना, बस मुझ पे ही देखो। Okay, so finally, any message for the audience? A very Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. अब तो काफी कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। आई होप जल्दी से ये पेंडेमिक का अंत हो, वैक्सीन आ चुके हैं, आई होप जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और इसी दौरान आप लोग बैरिस्टर बाबू कलर्स पे देखते रहिएगा। टाइम आपको और आप बताएंगे कितने बजे। 8:30 अब खुद भूल गए। Thank you so much, guys. And I hope कि हम ऐसी मिलते रहे और ऐसी बातें होती रहे और ऑन लोकेशन पे भी आके ऐसी बातें होती रहे सून। थैंक यू। आपको भी हैप्पी थैंक यू, न्यू बाय और Bye. ईयर।